हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो जीएसटी के अंदर अप्लीकेबल होने जा रहे हैं। न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और क्या क्या रिफर्केशन हो सकते हैं अगर आप इनको कंप्लाई नहीं करेंगे। सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो आपके जो जीएसटी के इनवाइस डे बाई डे जो इशू होते हैं उनके अंदर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो एचएसएन कोड के रिगार्डिंग जो भी आप गुड्स या फिर कोई भी आइटम सप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग आपको कितनी डिजिट तक एचएसएन वहाँ पे डालना है, उसके लिए यहाँ पे रूल्स को अमेंड कर दिया गया है। पहले जो था एचएसएन कोड कंपलसरी नहीं थे अप टू 1.5 करोड़, लेकिन अब 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्स पेयर के लिए एचएसएन कोड कंपलसरी कर दिए गए हैं। और जो मिनिमम डिजिट होंगे एचएसएन कोड के ऊपर वो 4 डिजिट रखा गया है। पहले दो डिजिट थे, फिर 4 थे, तो यहाँ पे सीधा 4 डिजिट कंपलसरी कर दी गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि एचएसएन कोड विल मैंडेटरी फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी टैक्स इनवाइस के ऊपर मेंशन करते हो। जो न्यू फाइनेंशियल ईयर से आप जो भी इनवाइस रेज करोगे उनके ऊपर आपका एचएसएन होना चाहिए, चाहे आपका वो 4 डिजिट का हो या फिर 6 डिजिट का हो। अब ये 4 डिजिट और 6 डिजिट किसको मेंशन करना होगा, इसके लिए यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई गई हैं और इन कैटेगरी का जो बेसिस बनाया गया है वो 5 करोड़ को बेसिस दिया गया है, यानी कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, यानी कि जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ तक की जिनकी टर्नओवर है, जो कि छोटे टैक्स पेयर्स हैं, जो कि क्वार्टरली रिटर्न भी भर सकते हैं QRMP, उनके लिए जो क्या है एचएसएन कोड जो है 4 डिजिट तक का यहाँ पे मैंडेटरी होगा फॉर ऑल B2B इनवाइसेस। यानी कि अगर अगली पार्टी अगर रजिस्टर्ड है तो उसको एचएसएन यहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी हो जाएगा। और जो B2C इनवाइसेस होंगे, जो अनरजिस्टर्ड बंदों को आपने सेल की है, उनके लिए यहाँ पे एचएसएन कोड को मेंशन करना एक ऑप्शनल दिया गया है। आप बिना एचएसएन के भी B2C इनवाइस रेज कर सकते हैं अगर आपकी टर्नओवर यहाँ पे 5 करोड़ तक है। ठीक हो गया। अब सेकंड कैटेगरी जो है ये वाली आपकी फर्स्ट कैटेगरी है। इसके अंदर बेसिकली जो MSME कवर्ड होंगे, यानी कि स्मॉल टैक्स पेयर कह सकते हैं। MSME की जो डेफिनेशन है इसको तो ब्रॉड कर दिया गया है। अब जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। अब जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है, और ये 5 करोड़ की टर्नओवर देखनी है आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे मान लीजिए ये जो रूल है ये हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका जो हुआ, जो अभी जस्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड हुआ है इसको इसकी बुक्स को यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन करना होगा और यहाँ पे देखना होगा कि आपकी टर्नओवर कितनी हो रही है। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी तो आपको 6 डिजिट एचएसएन मैंडेटरी होंगे। सो यहाँ पे आपको फाइनलाइज जो है 2021 की बुक्स को ऑलरेडी कर लेना है। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो 6 डिजिट एचएसएन कोड मैंडेटरी होगा। और ये दोनों टाइप की सेल पे मैंडेटरी होगा, चाहे आप B2B कर रहे हो चाहे B2C सेल कर रहे हो, दोनों ही सेल्स के ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो अगर आप इसका लीगल डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को अप्लीकेबल हुआ था। और इसके अंदर कहा गया था कि जो 4 डिजिट और 6 डिजिट एचएसएन कोड हैं ये मैंडेटरी होंगे इन टाइप ऑफ टैक्स पेयर के लिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। सो ये इस नोटिफिकेशन का क्रक्स था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था ई इनवाइस के रिगार्डिंग, यहाँ पे जो दिया गया था कि ई इनवाइस जो है वो आपकी मैंडेटरी हो जाएगी 1 अप्रैल 2021 से। अगर आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो आपकी एक्सीड करती है 50 करोड़ इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो आपको जो ई इनवाइस है वो मैंडेटरी हो जाएगा। जो भी आपकी B2B सप्लाई होंगी, चाहे आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो या फिर सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, तो उनके लिए इनवाइस मैंडेटरी हो जाएगा। सो इनवाइस के लिए अगर हम देखें तो एक फर्स्ट टर्म होती है हमारी एग्रीगेट टर्नओवर। सो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि सिंगल पैन पे, यानी कि एक ही कंपनी के या फिर एक ही प्रोप्राइटर के जितने भी GST नंबर हैं, GST नंबर 1, GST नंबर 2, जितने भी GST नंबर है
उन जीएसटी नंबर की टर्नओवर को ऐड कर लिया जाता है और एक सिंगल पैन पे जितने भी आपके जीएसटी नंबर है उनकी टर्नओवर को ऐड कर लिया। मान ली दिल्ली में भी आपका जीएसटी नंबर है, हरियाणा में भी जीएसटी नंबर है, आपका यूपी में भी जीएसटी नंबर है, तो सभी जीएसटी नंबर की टर्नओवर को ऐड करके तब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे निकल के आती है। सो आपको जो भी है एग्रीगेट टर्नओवर जो देखनी है किसी भी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 17-18, 18-19, 19-20 और जो अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 20-21, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो आपको 1/4/2021 से आपको जितने भी इनवॉइस रेज होंगे आपके B2B, उनके लिए यहाँ पे जो है आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। ई इनवॉइस आपको जनरेट करना पड़ेगा। सो ई इनवॉइस जो जनरेट करना है आपको वो ओनली B2B सप्लाईज़ के लिए करना है। और यहाँ पे जो इनवॉइस पोर्टल पर क्लैरिफिकेशन दी गई है कि B2B तो करना ही करना है, और जो आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज़ है, जीरो रेटेड के अंदर आपकी एक तो एक्सपोर्ट आती है और प्लस आपकी जो SEZ सप्लाईज़ हैं वो आती हैं। तो जो भी जीरो रेटेड है और B2B सप्लाईज़ हैं उनके लिए आपको इनवॉइस जनरेट करना है। अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड करती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो आपको इनवॉइस जनरेट करना होगा। अब ये इनवॉइस जो है ये सप्लायर के लिए तो मैंडेटरी है, सप्लायर को तो जनरेट करना ही करना है, और रेसिपिएंट के लिए भी मैंडेटरी है। क्योंकि अगर वो रेसिपिएंट किसी ऐसे सप्लायर से जनरेट करता है, इससे परचेज करता है जिसको इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है, तो अगर वो सप्लायर ने अगर बिना इनवॉइस जनरेट किए उसको बिल दे दिया तो ऐसा माना जाएगा कि उस सप्लायर ने इनवॉइस रेज ही नहीं किया। और जो भी वो रेसिपिएंट है जिसने उससे परचेज़ किए बिना इनवॉइस जनरेट किए हुए एक फ़िजिकल बिल ले लिया है, तो उस केस में जो भी उस बिल का ITC होगा वो उस रेसिपिएंट को यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये रूल्स के अंदर ऑलरेडी डला हुआ है। तो रेसिपिएंट्स को भी ध्यान में रखना है कि जब भी वो ITC लें तो GST पोर्टल पे एक बार GST नंबर वाइज सर्च करें और वहाँ पे पता लगाए कि इस पर्सन की जो टर्नओवर है वो कितनी शो कर रहा है। अगर वो 50 करोड़ प्लस है तो उससे ई इनवॉइस की कॉपी भी लेनी होगी, जिसके अंदर ई इनवॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ई इनवॉइस के अंदर बेसिकली ऊपर IRN नंबर लिखा होता है, एक लॉन्ग IRN नंबर होगा, अप्रोक्सीमेटली 17 कैरेक्टर्स का होगा, और उसके ऊपर यहाँ पे QR कोड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ई इनवॉइस की ये आइडेंटिफिकेशन होगी। तो जो जितने भी रेसिपिएंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी 50 अप टू 50 करोड़ तक वाले सप्लायर हैं उनसे अगर परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ई इनवॉइस के प्रोविजंस का एप्लीकेबिलिटी उनके ऊपर यहाँ पे चेक करनी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।